बैक डियर स्टूडेंट, स्वागत है ये लेक्चर सीरीज ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर सब्जेक्ट के अंदर। हमने जो यूनिट स्टार्ट की थी उसका टाइटल था कम्युनिकेशन। और लास्ट लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर 33 पढ़ा था, जो था कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले हमने देखा था कि कम्युनिकेशन होता क्या है, कम्युनिकेशंस की प्रोसेस क्या है, प्रोसेस के अंदर क्या स्टेप इन्वॉल्व होते हैं कम्युनिकेशन के अंदर। और हम कम्युनिकेशंस की डेफिनेशन के साथ साथ हमने डिटेल में डिस्कस किया था इस प्रोसेस के स्टेप्स, जिसमें सेंडर था, मैसेज था, एनकोडिंग था, मीडिया था, डिकोडिंग था, रिसीवर था, फीडबैक था और नॉइज़ था। इन सभी को हमने एक फ्लो चार्ट की हेल्प से भी समझना है कि जब भी हम कम्युनिकेशन प्रोसेस शुरू करते हैं तो होता क्या है, द सेंडर डिसाइड्स द मैसेज टू बी ट्रांसमिटेड। कि सेंडर ये डिसाइड करता है कि मैसेज उसको क्या सेंड करना है, और उसको सेंड करते समय सेंडर क्या करता है, सेंडर SEND, तो सेंडर क्या करता है, एनकोड करता है, END एनकोड करेगा, द सेंडर एनकोड द मैसेज। फिर सेंडर क्या करता है, सेलेक्ट करता है वो चैनल जिसके थ्रू कम्युनिकेशन किया जाना है, द सेंडर सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। फिर उसके बाद बात आती है रिसीवर की। रिसीवर मैसेज को रिसीव करता है किसी चैनल के थ्रू, किसी मीडियम के थ्रू, किसी मीडिया के थ्रू। और रिसीवर मैसेज को समझने के लिए क्या करता है, उस भेजे हुए मैसेज को रिसीवर क्या करता है, डी कोड करता है। डी कोड का मतलब उसे समझता है। फिर उसके बाद रिसीवर क्या करता है, फीडबैक भी प्रोवाइड कराता है। यदि फीडबैक रिसीवर सेंडर को भेजता है तो पोजीशन जो रिवर्स हो जाती है, रिसीवर जो है वो आपका क्या कहलाता है, बोलो, एनकोडर हो जाता है, और सेंडर जो है वो क्या कहलाता है, मैसेज को डिकोड करने का। तो ये हमने फ्लो चार्ट के थ्रू भी हमने इस प्रोसेस को समझा। आज के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 34 के अंदर हम देखेंगे कि कम्युनिकेशंस जो प्रोसेस रहता है उसके अंदर 7 C's क्या हैं कम्युनिकेशंस के। तो 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन में इफेक्टिव पब्लिक रिलेशन की एक बुक थी जिसमें स्कॉट एंड कटलिफ ने और NLH सेंटर ने यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन के अंदर 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बताया था, जिसमें पहला सी जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, क्लियरिटी कहलाता है। जब हम बात करेंगे, यदि आप कम्युनिकेशन कर रहे हो और वहाँ पे क्लियरिटी नहीं है, आप क्लियर नहीं हैं मैसेज के लिए, तो बी क्लियर अबाउट द गोल ऑफ योर मैसेज एंड पर्पस ऑफ द मैसेज। हम ये सब चीज़ें किसके थ्रू करते हैं, हम अपने जो रिसीवर रहता है उसको जो इन्फॉर्मेशन हम सेंड कर रहे हैं वो उसी सेंस में समझे जिस सेंस से सेंडर जो है मैसेज को सेंड करना चाहता है। तो यहाँ पे हम ये देखें, क्लियरिटी किस पर एम्फेसिस करती है, एम्फेसिस ऑन ए स्पेसिफिक मैसेज और गोल एट द टाइम। बी क्लियर अबाउट द गोल ऑफ योर मैसेज एंड पर्पस ऑफ द मैसेज। Present one at a time, making it easier for receptionist to understand. Don't leave them guessing what is message is about and having to fill the gap themselves. यहाँ पे सेंडर और रिसीवर के बीच में जो मैसेज रहता है उसकी क्लियरिटी यदि रिसीवर को नहीं है तो सेंडर को उस गैप को क्या करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। इसलिए यहाँ पे फीडबैक भी होता है। तो फर्स्ट आता है क्लियरिटी, सेकंड आता है कंसाइज। कंसाइज मीन्स कि जब हम मैसेज को किसी को दे रहे हैं तो मैसेज इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए कि उसमें कुछ जो सामने वाला है चीज़ों को समझने में टाइम लगे उसको। तो मैसेज क्या होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, और हम उसमें अननेसेसरी वर्ड जो हैं उनको यूज़ नहीं करें। यूज़ 2 वर्ड वेयर 1 विल डू और 6 सेंटेंसेज व्हेन 3 विल डू। तो यहाँ पे हम ये देखें कि मैसेज के अंदर जो हम सेंटेंसेस ले रहे हैं उनका नंबर भी हमें अपने मैसेज की क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी का भी ध्यान रखना है कि हम क्वांटिटी बढ़ाते हुए क्वालिटी को क्या कर दें, डाउन करें। डोंट रिपीट द सेम पॉइंट इन डिफरेंट वे। एक ही बात को आप अलग अलग तरीके से कहते हैं तो वहाँ कंसाइजनेस नहीं रहती। तो हमें कंसाइजनेस के अंदर क्या देखना है, कंसाइज के अंदर हमें देखना है कन्वेइंग द मैसेज विद द लीस्ट पॉसिबल वर्ड के अंदर हमें देखना है। दिस विल ऑल्सो मेक एनी कम्युनिकेशन मोर एंगेजिंग एंड ईजियर टू अंडरस्टैंड। जितना मैसेज कंसाइज होगा सामने वाले को समझ जल्दी से आएगा और अपना कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होएगा, पूरा हो जाएगा। फिर आता है कंक्रीटनेस। कंक्रीटनेस मीन्स हमें क्लियर रहना है मैसेज में, स्पेसिफिक रहना है, डेफिनेट रहना है। कभी कभी मैसेज क्लियर नहीं होने की वजह से जो रिसीवर रहता है मैसेज को समझ नहीं पाता और जो मैसेज जिस पर्पज़ से भेजा जा रहा था वो पर्पज़ पूरा नहीं होता। कभी कभी आप ये देखें कि हम कम्युनिकेशन करते हैं तो वहाँ मीडिया की प्रॉब्लम, नॉइज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, तब भी हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन जो रहती है बिना सुने रह सकती है। तो मैसेज क्या होना चाहिए, बोलो, बीइंग ए पर्टिकुलर, क्लियर एंड बीइंग स्पेसिफिक एंड डेफिनेट होना चाहिए। फिर आता है आपका 4 आता है सी, करेक्टनेस। जैसा कि हम देखें कि जब भी हम मैसेज भेज रहे हैं तो मैसेज को जनरेट करते समय हम ग्रामर, स्पेलिंग, पंक्चुएशन इनका भी ध्यान रखेंगे। हम यदि इन सब चीज़ों को एक्यूरेट रखेंगे
तो हमारी रिटन कम्युनिकेशन और भी बेहतर होगा। तो हमारा जो मैसेज होना चाहिए वो ग्रामेटिकल मिस्टेक, स्पेलिंग एरर से क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, ताकि सामने वाला उसको करेक्टली क्या करे, अंडरस्टूड करे। फिर आता है कंसिडरेशन, इसको हम कोहेरेंट भी कहते हैं, कि हम सामने वाले को अपने पोजीशन को, सामने वाले की पोजीशन को हम समझेंगे, उस हिसाब से यदि हम मैसेज सेंड करेंगे। हम यदि देखें जो लीडर रहते हैं वो लीडर किस हिसाब से बोलते हैं, वो अपने हिसाब से नहीं बोलते, वो फॉलोअर्स को देखते हुए क्या करते हैं, अपने मैसेज के अंदर चेंज करते हैं, उनके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, अपने मैसेज के अंदर अमेंडमेंट करते रहते हैं। तो हम इसे क्या कहते हैं, स्टेपिंग इनटू द शूज़ ऑफ द अदर। मेक श्योर योर मैसेज follow well and is laid out logically. The point you make should all be linked to the main topic. आप जब मैसेज डिलीवर कर रहे हैं तो आप अपने मेन टॉपिक से हटकर किसी अदर टॉपिक के अंदर चले जाते हैं तो वो भी प्रॉब्लमेबल हो सकता है। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि कंसिडरेशन हमें मैसेज के अंदर, कोहेरेंट हमें मैसेज के अंदर रखना है, हमें सामने वाले को की पोजीशन को समझते हुए मैसेज सेंड करना है। फिर आता है कंप्लीटनेस। जैसे कि हम देखें कि कोई भी अधूरी इन्फॉर्मेशन जो रहती है उसकी आपके एडवांटेज की बजाय डिसएडवांटेज ज़्यादा होते हैं। तो जब भी आप इन्फॉर्मेशन सेंड करो वो स्पेसिफिक होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, और उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। यदि इन्फॉर्मेशन आपकी इनकम्प्लीट है तो उसको सेंड करना ही गलत है, क्योंकि इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन से हम डिसीजन भी क्या ले सकते हैं, गलत ले सकते हैं। एंश्योर द रिसेप्शनिस्ट हैज़ एवरीथिंग दे नीड टू अंडरस्टैंड योर मैसेज। फेक एक्शन इज़ नीडेड। इफ़ एक्शन इज़ नीडेड एंश्योर योर मैसेज इंक्लूडेड कॉल टू एक्शन, कि आप इस तरीके की इन्फॉर्मेशन दें कि यदि कोई भी हम डिसीजन लेने जा रहे हैं वो गलत ना हो सके और इन्फॉर्मेशन क्या हो, पूरी। फिर आता है कर्टसी। कर्टसी आपने देखा होगा कुछ लोग जब कम्युनिकेशन करते हैं तो कर्टसी के नाते वो क्या करते हैं, थैंक्स बोलते हैं, आपका वो एक्नॉलेज करते हैं कि उन्हें वो चीज़ें समझ में आई हैं या फिर नहीं आई हैं। तो कर्टसी जो रहता है पोलाइट प्लीजनेट रहता है बिहेवियर का, जो हमें सामने वाले की, सेंडर या रिसीवर, यदि सेंडर है तो रिसीवर के लिए, रिसीवर है तो सेंडर के लिए वो क्या रखता है, बोलो, रेस्पेक्ट रखता है अदर पीपल के लिए। तो आपका मैसेज क्या होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, आपका प्रोफेशनल होना चाहिए, ओपन एंड ऑनेस्ट होना चाहिए, जिस मैसेज के बेस पर सामने वाला क्या है, आपको थैंक्स या फिर आप देखें एक्नॉलेज करता है। कभी कभी इन्फॉर्मेशन यूज़फुल नहीं होता तो सामने वाला उसको जो कर्टसी जो है, थैंक्स जो है, आपको एक्नॉलेज नहीं करता। तो कर्टसी हर मैसेज के अंदर होनी चाहिए, मतलब फीडबैक होना बहुत ज़रूरी है। तो हमने इस लेक्चर के अंदर देखा कम्युनिकेशन होता क्या है, कम्युनिकेशन की प्रोसेस क्या है। कभी कभी पेपर में हमसे पूछा जाता है कि कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। तो हम देखें कि कुछ एक्सीलेंट कम्युनिकेशन के कुछ वर्क प्लेस पे बेनिफिट होते हैं। तो पहला आता है एनकरेज गुड वर्क प्लेस कल्चर, कि जब आप कम्युनिकेशन अच्छे से करेंगे तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का वर्क प्लेस कल्चर भी अच्छा होगा। और जब भी आप देखें कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक इंडिविजुअल के लिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट कम्युनिकेशन हम अपनी एक्टिविटीज़ को पूरा भी नहीं कर सकते। फिर आता है क्रिएटिव इफेक्टिव टीम्स। यदि हम देखें तो टीम बनाने के लिए लीडर का होना ज़रूरी है, एक फॉलोअर का होना ज़रूरी है। लीडर और फॉलोअर की रिलेशन तभी पूरी होगी जब उनके बीच में क्या हो, कम्युनिकेशंस हो। और जब हम कोई भी डिसीजन लेने जा रहे हैं और ये कम्युनिकेशन टाइमली नहीं होता है, हम टाइमली, यदि मान लीजिए कोविड के बाद हम ये देखें कि हमें काफ़ी चेंजेस करने पड़े थे, लेकिन ये कम्युनिकेशन प्रोसेस हमने लेट शुरू किया, तो हो सकता है कि वो हमारे जो वर्किंग है उसको चेंज लेट होने की वजह से हमें उसके एडवर्सली इफेक्ट भी मिलें। इसके साथ साथ हम ये देखें कि यदि कम्युनिकेशन टाइम पर होता है तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होती है, हमारी वर्किंग भी इंक्रीज़ होती है, और हम सही इन्फॉर्मेशन टाइम पर अवेलेबल होती है तो हम सही डिसीजन भी ले सकते हैं। हम ये कहते हैं बिजनेस के अंदर कि जिसके पास डेटा है, जिसके पास इन्फॉर्मेशन है, वो क्या है, बोलो, डेटा, DA, वो है दादा, DA। क्योंकि यदि आपके पास डेटा नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप डेटा और इन्फॉर्मेशन के अभाव में सही डिसीजन नहीं ले सकते। तो ये इंपॉर्टेंस है कम्युनिकेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इससे पहले हमने कम्युनिकेशन के 7 C's के अंदर कर्टसी को हमने देखा, कंप्लीटनेस को हमने देखा, कंसिडरेशन, कोहेरेंट को हमने देखा, करेक्टनेस को हमने देखा, आपका कंक्रीटनेस को हमने देखा, कंसाइज होना चाहिए मैसेज में क्लैरिटी होनी चाहिए। तो ये 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन है जो हमें कम्युनिकेशन प्रोसेस को पूरा करते समय हमें अंडरस्टूड करने चाहिए। यदि हम किसी भी सी को कंसिडर नहीं करते तो कहीं ना कहीं हमारा कम्युनिकेशन का जो पर्पस था वो पूरा नहीं हो पाता। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि कम्युनिकेशन का पर्पस यदि पूरा नहीं होता है तो उसकी आपके एडवांटेज की बजाय क्या, डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं। तो यदि हमें कम्युनिकेशन के एडवांटेज को
गेन करना है तो हमें इन चीज़ को अपनी कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर रखना होगा। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। थैंक्स।